हेलो दोस्तों, एवरेज स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो है हिमाचल की जो नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है हिमाचल में जो है 5 प्रमुख नदियां बहती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ये जो 5 नदियां हैं ये जो है एक हिसाब से जो हिमाचल की जो जीवन रेखा है वो कहलाई जाती है। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है सतलुज। तो आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सतलुज नदी के ऊपर। इसमें जो है हम बात करेंगे सतलुज नदी के उद्गम, उसके प्रवाह और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सब के बारे में जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वीडियो के अंत तक जो है बने रहे और सतलुज नदी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको जो है इसमें प्राप्त करें। तो जो सतलुज नदी है आपको पता होगा ये हिमाचल की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत से नहीं होता है। मतलब जो ये नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास एक और झील है राक्षस ताल। तो उस राक्षस ताल से जो है ये नदी जो है निकलती है। जो राक्षस ताल है एक्चुअली ये जो है समुद्र तल से जो है 4555 मीटर की ऊंचाई पे है ये। तो वहां से जो है सतलुज नदी जो है निकलती है। और जो ये राक्षस ताल है ये इसका जो नाम है ये कोरिलेट होता है बाणासुर से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले जो है यहाँ पे जो है बाणासुर का जो है राज था। अब जो ये नदी है सतलुज हो गई, चाहे सिंधु नदी हो गई या ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये सब जो है बानासुर की जो है बहने मानी गई है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो है आपस में लड़ती रहती थी, तो बानासुर ने जो है इसको जो है वहां पे जो है स्थापित किया राक्षस ताल में। तो वहां से जो है ये नदी जो है निकलती है। तो इसका जो सतलुज नदी है इनका जो प्राचीन नाम है, तो जैसे वैदिक नाम अगर आपको आ गया तो इसका जो वैदिक नाम है वो होगा शतुद्री। तो और संस्कृत नाम हो जाएगा शतुद्री। और हिमाचल प्रदेश में जो है ये नदी जो है कहाँ पे प्रवेश करती है? शिवकी दर्रे के पास। एक्चुअली उससे पहले जो है जैसे ये तिब्बत से निकलती है ये 400 किलोमीटर का जो है रास्ता जो है ये तय करती है। फिर जाके जो है हिमाचल प्रदेश में जो है किन्नौर जो है वहां पे जो है शिवकी दर्रे के पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है एंटर करती है। ठीक है। तो जैसे ही उसके बाद जो है 112 किलोमीटर नीचे जैसे ही और उतरती है उसके बाद जो है ये जो है बिलासपुर में जो है एंटर करती है। तो एक और क्वेश्चन आता है, हिमालय से निकलने के कारण जो है सतलुज नदी को जो है एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है हेमवती नदी। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेमवती जो नदी है हेम, ठीक है, ये जो है किस नदी को कहा जाता है? तो हेमवती नदी भी जो है ये भी सतलुज नदी को ही कहा जाता है। और इसके अलावा इसको जो है हप्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक्चुअल में ईरानियों ने जो है इनको इस नदी को जो है हप्सिस करके जो है पुकारा था। ठीक है। जब सिकंदर महान आया भारत आया था तो सतलुज जो है उसकी विजय का जो है अंतिम पड़ाव बना था। ये भी आपको पता होगा। ठीक है। तो इस नदी में आपको पता होगा जो हिमाचल में मतलब जैसे हिमाचल में जो है टोटल जो है ये कितने किलोमीटर बहती है? टोटल बहेगी ये हिमाचल में 320 किलोमीटर का सफर जो है ये तय करती है। वैसे तो सतलुज नदी की जो टोटल लेंथ है वो जो है 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जबकि हिमाचल में जो है कितनी बहती है ये 320 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है कौन है? वो है सतलुज नदी। ठीक है। और ये जो है शिमला में जो है चौरा नामक स्थान में जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है। और कसोल नामक स्थान पे जो है ये बिलासपुर में जो है प्रवेश करती है। इसके अलावा जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध
बाखड़ा बांध, आपको पता होगा 1963 में बनाया गया है ये, और 226 मीटर ऊंचा है ये। जो बाखड़ा बांध है कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा। ये जो है किस नदी पे बना है? ये भी सतलुज नदी पे ही बना है। ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल झील है, गोविंद सागर झील, वो भी जो है सतलुज नदी के ऊपर ही स्थित है। और इसके अलावा अगर सतलुज के किनारे जो नगर है, बहुत सारे नगर जो है, जैसे कल्पा है, रामपुर है, तातापानी है, बिलासपुर है, ये हिमाचल में ये सारे के सारे नगर, ये भी जो है सतलुज नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर जैसे हिमाचल से जो बाहर के है, जैसे लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, ठीक है, रूपनगर हो गया, ये सब जो है सतलुज के किनारे बसे नगर है। इवन की जो बहावलपुर एक जगह है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ये भी सतलुज के किनारे ही है ये शहर भी। ठीक है। और तो हिमाचल का जो जल विद्युत का खजाना है, वो भी जो है सतलुज नदी को ही कहा जाता है। आपको पता होगा हिमाचल की नदियों की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, वो करीब जो है 23,000 मेगावाट है। तो इसमें जो है 10,361 मेगावाट जो है सतलुज नदी की है। मतलब सबसे ज्यादा जो बिजली जो पैदा होती है वो किस नदी से होती है? वो जो है सतलुज नदी से ही होती है। तो ध्यान रखना है कितनी? 10,361। 10,361 मेगावाट जो बिजली है वो अकेले सतलुज नदी जो है पैदा कर रही है। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम जो है सतलुज नदी के ऊपर ही है। वो चाहे कोल बांध है, आपको पता होगा 800 मेगावाट का है ये, या नाथपा जाखड़ी हो गई 1500 मेगावाट की ये है, या बाखड़ा नंगल हो गई जो कि आपको पता होगा 1325 मेगावाट की करीब है ये। ठीक है। तो ये जितने भी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है ये सारे के सारे जो है सतलुज नदी के ऊपर ही है। ठीक है। और जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो वो भी जो है उसको जो है जो जल प्रदान कौन करता है? वो भी सतलुज नदी करती है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसका दूसरा नाम जो है राजस्थान परियोजना है, तो मतलब उसको जो है पानी जो है किस नदी से जाता है? वो जो है सतलुज नदी से ही जाता है ये। तो जैसे ही सतलुज नदी जो है हिमाचल से जो है पंजाब एंटर होती है, तो वहां पे एक जगह है हरिका पत्तन। ठीक है। उसके बाद जो है ब्यास नदी जो है सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद जो है पंजाब से जो है ये दोनों नदियां जो है कहाँ जाएगी? पाकिस्तान जाएगी, और पाकिस्तान में जो है ये दोनों ही नदियां जो है सिंधु नदी में मिलती है, और लास्ट में जो है ये अरब सागर में मिल जाती है ये दोनों ही नदियां। मतलब सारे के सारे ये एक्चुअल में ये सिंधु की जो है सहायक नदी है। तो अगर आपको आ गया कि भाई सतलुज की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, ये आपको पता है। जैसे किन्नौर की जितनी भी नदियां हैं, जैसे बसपा हो गई, स्पीति हो गई, ठीक है, या भावा हो गई, ये सारी की सारी जो है सतलुज की सहायक नदियां हैं। इवन की जैसे रामपुर शहर में जो के साथ ही जो नोगली खड्ड है वो भी जो है सतलुज की सहायक है। इसके अलावा एक और नदी है जो कि ऊना में बहती है, स्वान नदी। ठीक है, जिसको कि दुक्का दरिया कहा जाता है। हिमाचल के जो रिवर ऑफ सोरो है स्वान नदी, वो भी जो है किसकी सहायक नदी है? वो भी सतलुज नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है। और इसका जो कुल लंबाई है सतलुज नदी की, वो कितनी है? 1448 किलोमीटर। जबकि हिमाचल में जो है कितनी बहती है? 320 किलोमीटर। जबकि इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो ये जो है सतलुज के बारे में जो है जितने भी पॉइंट थे वो मैं आपको सारे के सारे जो है बता दिए। तो आपको जो है पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा वो आता है कि भाई हिमाचल की वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत से नहीं होता है। ठीक है। तो वो जो है सतलुज है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है ये। और या आपको आ जाएगा इसके सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है? तो वैदिक आपको पता होगा, जो कि आपको मतलब वैदिक नाम शतुद्रु और संस्कृत नाम जो है शतुद्रु आपको मिलेगा। ठीक है। और हिमाचल की सबसे बड़ी नदी ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा आपको आ सकता है कि हेमवती जो है किस नदी का नाम है? तो ये भी आपको पता होगा, हिमालय से निकलने के कारण जो है इसको जो है हेमवती बोलते हैं। या हपसिस भी आपको मिल सकता है।
या अगर ज्यादा ही डीप आ गया तो सतलुज नदी की जो जल विद्युत क्षमता है वो कितनी मेगावाट की है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10,361 मेगावाट। ठीक है। तो होप आपको जो मैंने आपको ये जानकारी दी ये जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है इसके ऊपर जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली जो हम बात करेंगे जो बाकी नदियां हैं उसके बारे में। तब तक जो है आप जो है अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखें। आप जो है खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू।